हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग हिंदी ऑडियो बुक फ्रॉम द बुक हब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों की सोच को बदल दिया। एटॉमिक हैबिट्स। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी चेंजेस। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी ताकत रखते हैं। अगर आप हर दिन एक छोटा काम करते हैं तो साल के अंत में वह बड़ा असर दिखाता है। इस बात को समझना आसान नहीं, लेकिन इसे देखना आसान है। उदाहरण के तौर पर एक दिन में एक पौधा लगाना साल भर में कई पेड़ बन जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निरंतर छोटा सुधार ही सफलता का मूल है। चलिए जानते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और हमारी पहचान वही आदतें दोहराती है। अगर आप खुद को मैं पढ़ता हूं कहें तो पढ़ने की आदत बन जाएगी। वही बात मैं सुस्त हूं कहने से सुस्ती ठहर जाती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें नई पहचान अपनानी होती है। किताब बताती है कि पहचान को बदलकर आदतें बदल सकती हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अच्छी आदत बनाने के लिए 4 कदम हैं: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। प्रत्येक कदम को समझना और सही करना जरूरी है। संकेत हमें बताता है कि क्या करना है, इच्छा हमें प्रेरित करती है, प्रतिक्रिया वह काम है जो हम करते हैं और इनाम उसे दोहराने की वजह बनता है। इन 4 घटकों को सटीक रूप से परिभाषित करना आदत को मजबूत बनाता है। आगे की बात और भी प्रेरणादायक है। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक अप। लेखक ने एक कहानी सुनाई जहां एक व्यक्ति लगातार अपने फोन पर देखता रहा और जीवन के बड़े पल चूक गया। यह बताता है कि कैसे व्याकुलता हमें छोटे छोटे अवसरों से दूर कर देती है। अपने ध्यान को सही दिशा में मोड़ना महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट लक्ष्य और सही वातावरण से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। यह अध्याय सतर्क रहने की महत्ता पर प्रकाश डालता है। चलिए अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीका इम्प्लीमेंटेशन इंटेंट है। इसका मतलब है कि आप तय करें कि कब, कहां और कैसे वह काम करेंगे। उदाहरण के तौर पर, मैं सुबह 7 बजे घर में जॉगिंग करूंगा लिखें। योजना बनाकर हम अपने आप को जिम्मेदार बनाते हैं। यह सरल कदम हमें शुरुआत में ही मजबूर करता है। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा माहौल हमें लगातार गाइड करता है। अगर आप स्वस्थ भोजन को आसान पहुंच में रखेंगे तो खाने की आदत बन जाएगी। इसी तरह यदि आपका कार्यस्थल व्यवस्थित है तो काम पर फोकस रहेगा। अपने परिवेश को सकारात्मक बनाकर हम बिना सोचें समझें सही कार्य कर सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि माहौल को बदलना अक्सर प्रेरणा से बेहतर काम करता है। चलिए जानते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। स्वनियंत्रण का रहस्य। विलंब को कम करना है। जब हम कुछ टालते हैं तो अक्सर वह काम और कठिन लगता है। इसे रोकने के लिए हमें संकेत को हटाना चाहिए या उसकी दूरी बढ़ानी चाहिए। उदाहरण के लिए, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखना। छोटे छोटे बदलाव हमें खुद पर नियंत्रण पाने में मदद करते हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इरिजिस्टिबल। किसी आदत को आकर्षक बनाने के लिए हम उसका आकर्षण बढ़ाते हैं। यदि आप व्यायाम को संगीत के साथ जोड़ें तो यह मजेदार बन जाता है। आनंददायक तत्व जोड़ने से हम बिना थके इसे दोहराते हैं। जुगाड़ या किटकट जैसे छोटे ट्रिक्स भी मददगार होते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि खुशी को जोड़कर आदतें पक्की होती हैं। आगे की बात और भी प्रेरणादायक है। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। परिवार और मित्र हमारे व्यवहार का दर्पण होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहें जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो वही आदत आप भी अपनाएंगे। सामाजिक समर्थन हमें प्रेरित रखता है। एक साथ लक्ष्य बनाकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा सामाजिक दायरा आदतों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। चलिए जानते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। बुरी आदतों की जड़ अक्सर ट्रिगर में होती है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि कौन सी परिस्थिति हमें बुरी आदत की ओर ले जाती है तो इसे बदलना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, तनाव में स्नैकिंग तो तनाव कम करने के वैकल्पिक उपाय ढूंढें।
ऐसी पहचान और संशोधन से बुरी आदत धीरे धीरे दूर होती है। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। बदलाव में गति नहीं, बल्कि निरंतरता महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कदम उठाते रहें, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों ना हो। लगातार आगे बढ़ते रहना पीछे हटने से बेहतर है। यह निरंतरता अंततः बड़ी उपलब्धियों में बदल देती है। धीरज और सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है। चलिए जानते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मानव स्वभाव कम मेहनत से काम करने का होता है, इसलिए हम वही चुनते हैं जो आसान हो। इस नियम को समझकर हम अपने लक्ष्य को आसान बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जिम का सामान घर में रखकर दूर तक नहीं जाना पड़ता। जब चीजें आसान होंगी तो हम उन्हें बार बार करेंगे। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। 2 मिनट नियम कहता है, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत करो। यह छोटा कदम बड़ा काम शुरू करने की चिंगारी बन जाता है। यह प्रलोभन को तोड़ता है और कार्य को शीघ्रता से पूरा करता है। धीरे धीरे छोटे कार्य बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। 2 मिनट नियम को अपनाकर टाल मटोल का समाधान संभव है। आगे की बात और भी प्रेरणादायक है। चैप्टर 14, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। वर्तन बदलने का मुख्य नियम है इंक्रीमेंटल रिवॉर्ड देना। जब कोई काम पूरा हो जाए तो उसे तुरंत इनाम मिलना चाहिए। यह इनाम व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। सफल आदतें इनाम के साथ जुड़ी रहती हैं। इस नियम से हम सकारात्मक बदलाव को स्थायी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 15, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स। एवरीडे, हर दिन की आदत को टिकाने के लिए ट्रैकिंग मदद करता है। अपने लक्ष्य को लिखें और रोज दिखें। जब हम अपनी प्रगति देखते हैं तो उत्साह बढ़ता है। छोटे छोटे संकेत हमें याद दिलाते रहते हैं। निरंतर निगरानी से आदतें मजबूत बनती हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 16, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। प्रतिभा जीन में होती है, पर उसकी प्रकटता आदतों से होती है। चाहे जन्म से ही आप में कुछ हो या ना हो, निरंतर अभ्यास से आप वही हासिल कर सकते हैं। सफलता केवल प्राकृतिक क्षमता पर नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम अपनी सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 17, हाउ एन आइडेंटिटी टर्नओवर लीड्स टू सक्सेस। पहचान में बदलाव से बड़ी सफलता मिलती है। जब आप खुद को मैं सफल हूं कहकर पहचानते हैं तो वह काम करने की ऊर्जा देती है। छोटे कार्यों को बड़ी पहचान में बदलें। इस परिवर्तन से लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। इस अध्याय ने इस बदलाव के कदमों को सरल शब्दों में बताया। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 18, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ। गोल्डीलॉक्स नियम कहता है, काम इतना चुनौतीपूर्ण हो कि बोर ना हो, पर इतना आसान भी ना हो कि निराश हो। मध्य स्तर की कठिनाई सीखने को तेज करती है। जब लक्ष्य सही स्तर पर होते हैं तो प्रेरणा बनी रहती है। इस नियम को अपनाकर हम अपनी प्रेरणा को लगातार जीवित रख सकते हैं। आगे की बात और भी प्रेरणादायक है। चैप्टर 19, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें भी कभी कभी बोझ बन सकती हैं अगर उनका संतुलन ना हो। अत्यधिक दोहराव के कारण रुचि कम हो सकती है, इसलिए समय समय पर ब्रेक और विविधता आवश्यक है। अपने आदतों को लचीला रखें ताकि वह थकान न दे। यह अध्याय हमें संतुलन का महत्व सिखाता है। चलिए जानते हैं आगे क्या सीख मिली। चैप्टर 20, द सीक्रेट टू लास्टिंग चेंज। स्थायी परिवर्तन का राज है सिस्टम बनाना, लक्ष्य नहीं। जब आप दैनिक प्रक्रिया को परिपूर्ण बनाते हैं तो परिणाम स्वाभाविक आता है। छोटे छोटे सिस्टम लगातार काम करते हैं, जिससे बड़ा बदलाव आता है। इसलिए लक्ष्य पर फोकस करने के बजाय सिस्टम पर ध्यान दें। यही स्थायी सफलता की कुंजी है। अब चलते हैं अगले भाग की ओर। समरी चैप्टर 1 में हमने सीखा कि छोटे छोटे सुधार बड़ा असर डालते हैं। चैप्टर 2 ने बताया कि हमारी पहचान और आदतें आपस में जुड़ी हैं। चैप्टर 3 ने 4 आसान कदमों से अच्छी आदत बनाने का तरीका बताया। चैप्टर 4 में व्याकुलता से बचने की चेतावनी दी गई। चैप्टर 5 ने इंप्लीमेंटेशन इंटेंट से नई आदत शुरू करने की राह दिखाई। चैप्टर 7 ने स्वनियंत्रण के लिए संकेत को हटाने की तकनीक सिखाई। चैप्टर 8 ने आदत को आकर्षक बनाने के उपाय बताए।
चैप्टर 9 ने बताया कि परिवार दोस्त हमारी आदतों को कैसे आकार देते हैं। चैप्टर 10 ने बुरी आदतों के कारण खोजने और सुधारने का तरीका दिया। चैप्टर 11 ने निरंतरता को गति से ऊपर रखने की सीख दी। चैप्टर 12 ने कम मेहनत वाले विकल्प चुनने का महत्व समझाया। चैप्टर 13 ने 2 मिनट नियम से टाल मटोल दूर करने की रणनीति बताई। चैप्टर 14 ने इनाम के साथ व्यवहार बदलने का मूल नियम बताया। चैप्टर 15 ने दैनिक ट्रैकिंग से आदत बनाए रखने की विधि समझाई। चैप्टर 16 ने बताया कि प्रतिभा और अभ्यास दोनों मिलकर सफलता देते हैं। चैप्टर 17 ने पहचान बदलकर सफलता हासिल करने का रहस्य खुलासा किया। चैप्टर 18 ने गोल्डिलॉक्स नियम से प्रेरणा बनाए रखने की कला सिखाई। चैप्टर 19 ने अच्छी आदतों के संभावित बोझ पर प्रकाश डाला। चैप्टर 20 ने लक्ष्य से सिस्टम की ओर बदलने का स्थायी बदलाव का रहस्य बताया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द बुक हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कहानी सुनी। दिस इज योर ऑडियो बुक नरेटर फ्रॉम द बुक हब, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।